सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक और अपर क्लास मतलब कि बीएससी फाइनल ईयर का क्वेश्चन है जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने पूछा है। ऑन द बेसिस ऑफ सीएफएसई मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, राइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ D5। ठीक है, D5 इलेक्ट्रॉन इन द प्रेजेंस ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, और ये है राइट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएसई। ठीक है, तो मैंने इसको सॉल्व किया है। अब मैं आपको समझाना चाहूंगा मेरे सब्सक्राइबर और जो लोग भी देख रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जिसको भी नहीं बनता है वो देखो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो कभी भी बता दूं किसी भी क्लास के लिए, सेकेंड ईयर हो, फर्स्ट ईयर हो या फिर फाइनल ईयर हो, अगर लिगेंड मतलब वीक लिगेंड है तो वहां पे पेयरिंग नहीं होती। पेयरिंग डज नॉट अकर। ठीक है, पेयरिंग डज नॉट अकर इन वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, मतलब कि जैसे ये D5 है। ठीक है, तो अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो यहाँ पे पक्का पेयरिंग होती, पर यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी। और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहता है तो नीचे वाले जो वो रहता है DXY ऑर्बिटल, मतलब नीचे वाला ऑर्बिटल DXY DYZ DXZ। ठीक है, और ये DZ x² z² और ये DZ²। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला रहता है DXY DYZ DXZ वो रहता है हमारा T2G ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाला रहता है वो हमारा रहता है EG ऑर्बिटल। ठीक है, फिर उसके बाद हम जब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालते हैं तो अगर हम ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं तो देखो क्या होता है। तो ऑक्टाहेड्रल के लिए ये है फॉर्मूला, CFSE इज इक्वल्स टू n इंटू 0.6 माइनस m इंटू 0.4। तो यहाँ पे n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G ऑर्बिटल तो है हमारा 3। देखो 1 2 3। ठीक है, और यहाँ पे m है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG ऑर्बिटल, तो वो है हमारा 2। ठीक है, तो ये देखो ऐसे ही है, ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे m आएगा। ठीक है, और यहाँ पे n आएगा। देखो 0.6 वाला ऊपर है इसीलिए इसके सामने EG लिखा है, और EG में m रहता है, m इंटू EG n इंटू T2G। ये m n का ज्यादा फर्क नहीं रहता है, बस आपको यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसका इंटू कर देना है 0.4 से, और यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन है उसका इंटू कर देना है प्लस 0.6 से। तो जैसे कि बात हो रही थी वीक फील्ड लिगेंड की, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई, और यहाँ पे 2 इंटू 0.6 मतलब 1.2 और 3 इंटू 0.4 मतलब 1.2। तो हमारा आ गया CFSE की वैल्यू, CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू इन द प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड आया हमारा 0। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 5। ठीक है, अब बात करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो जैसे ही बात करते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की, तो यहाँ पे होती है पेयरिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब हमेशा होगी पेयरिंग, पेयरिंग अकर्स। ठीक है, तो ये फिर से D5 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 फिर 4 यहाँ पे है, और ये 5। तो यहाँ पे देखो EG वाले में मतलब कि m इंटू 0.6, तो यहाँ पे ऊपर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 0 और माइनस n इंटू 0.4, तो n की जगह आ गया 5। तो 5 इंटू 0.4 आया माइनस 2.0, लेकिन यहाँ पे CFSE की वैल्यू हमेशा प्लस में लेते हैं तो वो हो जाता है 2.0। और यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1। देखो यहाँ पे पेयरिंग हो गई, यहाँ पे हो गई, सिर्फ यहाँ पे बची थी, इसीलिए ये हो गया 1। ठीक है, तो ये हो गया आधा क्वेश्चन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ CFSE राइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये तो सिर्फ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, टेट्राहेड्रल के लिए अलग रहता है। अगर आपको जानना होगा तो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ अब आधा क्वेश्चन बचा है हमारा, राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था, राइट एनी 2 फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE, तो यहाँ पे पहला फैक्टर है, ये मैंने अपने मन से लिखा है, बहुत सारे फैक्टर्स है, तो यहाँ पे मेरे को जो इजी लगा वो मैंने लिखा है नेचर ऑफ मेटल आयन। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल आयन का नेचर डिपेंड करता है, तो इसमें भी तो ये नेचर ऑफ मेटल आयन में भी 2 कैटेगरीज है, डिफरेंट चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ सेम मेटल। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी है डिफरेंट चार्ज ऑन द कैटायन ऑफ डिफरेंट मेटल। तो इनमें लिखा ये है, द कैटायन ऑफ सेम ऑक्सीडेशन स्टेट हैव सेम वैल्यू ऑफ डेल नॉट। ठीक है, डेल नॉट मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए। ठीक है, वाइल कैटायन ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हैव लार्जर वैल्यू ऑफ डेल नॉट देन लोअर वैल्यू ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि देखो यहाँ पे Fe के ऊपर 2+ है, यहाँ पे Fe के ऊपर 3+ है, तो यहाँ पे Fe3+ का ऑक्सीडेशन ज्यादा है और Fe2+ का ऑक्सीडेशन कम है। इसका Fe3+ का ऑक्सीडेशन है
Fe2+ का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और Fe3+ का है +3। तो यहाँ पे बोला यही है कि डिफरेंट चार्ज ऑन द सेम मेटल। अगर यहाँ पे जिसका जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ही ज़्यादा उसका वो डेल नॉट का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे इसका डेल नॉट का वैल्यू है 13,700 सेंटीमीटर इनवर्स, और इसका +2 होने की वजह से, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +2 होने की वजह से इसका डेल नॉट का वैल्यू था 10,400 सेंटीमीटर इनवर्स। अब बात करें अगर हम केस नंबर 2 की, मतलब कि नेचर ऑफ मेटल का ही सेकंड केस, डिफरेंट चार्ज ऑन कैटायन ऑफ डिफरेंट मेटल। तो इसमें भी वही है, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, मतलब जिसके ऊपर जितना ज्यादा चार्ज होगा वो उतना ही ज्यादा उसका डेल नॉट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये देखो Cr के ऊपर 3+ है तो इसका है 17,400 सेंटीमीटर इनवर्स, और V के ऊपर +2 है तो ये इसका है 12,400 सेंटीमीटर इनवर्स। तो मतलब कि जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी उतनी ज्यादा CFSE की वैल्यू। ठीक है, दूसरा हमारा ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, दूसरा केस, मतलब कि दूसरा फैक्टर जो अफेक्ट करता है CFSE की वैल्यू को। विद द चेंज इन ज्योमेट्री वैल्यू ऑफ डेल नॉट इज ऑल्सो चेंज। ठीक है, तो इसमें अगर डेल स्क्वायर प्लेनर की जो डेल नॉट की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, फिर हमारी रहती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की, फिर हमारी रहती है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। तो यहाँ पे ज्योमेट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। तो अगर आपको मतलब स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल का वो दे दिया जाए, मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, तो और आपको पता लगाना हो कि सबसे ज्यादा किसकी होगी डेल नॉट की, डेल की वैल्यू, तो आप आराम से लिख सकते हो स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि ये है इसका वो ऑर्डर।